हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव, मतलब पूरा पार्ट बाय पार्ट करके उसमें 5-6 को पार्ट हुआ है, पूरा वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या आपको पता है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप भैया। ठीक है, फिर से आपका ये जब तक ऑब्जेक्टिव समाप्त होगा तब तक आपके पास 2 नंबर का फिर से स्टार्ट किया जाएगा। ये समाप्त होते मतलब पार्ट बाय पार्ट करके ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद में फिर से हम लोग 2 नंबर की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फिर 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग डिफरेंशिएशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखा जाए, पहला जो क्वेश्चन है क्या है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x बाई 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भैया, ये चैन रूल का क्वेश्चन है ना। चैन रूल में हम कंसेप्ट बताए थे आपको कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं भैया एंगल के रिस्पेक्ट में ना। तो इसका कंपोजिट फंक्शन का डीसी सेकेंड ईयर में फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो आइए उसी से बनेगा। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x बाई 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, साइन 4x बाई 5। अब देखिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भैया एंगल के रिस्पेक्ट में, यानी एंगल 4x बाई 5, और फिर ये ऊपर जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 4x बाई 5, और यह अलजेब्राइक फंक्शन हो गया ना वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब चलिए बारी बारी से डीसी कर लीजिए। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स कॉस 4x बाई 5, फिर 4 बाई 5 कॉन्स्टेंट है साइड में आ जाएगा, और x का डीसी आप जानते हैं 1, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 4 बाई 5 और कॉस 4x बाई 5। देखिए ऑप्शन कौन सा है आपका, 4 बाई 5, 4 बाई 5 प्लस में होना चाहिए, तो ये दोनों माइनस में है, ये तो ऑप्शन पहला ही गलती है। 4 बाई 5 कॉस 4x बाई 5, वहीं 1 नंबर ही ऑप्शन सही है आपका। चलिए 1 का ऑप्शन कितना हुआ भैया, ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और एकदम ये सब लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है, और ये सब पूछवे करता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2nd नंबर क्वेश्चन है आपका, फिर वही तो है। 2nd नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 cos 3x बाई 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए डायरेक्टली करने का जरा ढंग सिखाते हैं हम। चलिए 2 कांस्टेंट है साइड में हो जाएगा भैया। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया था, इसका डीसी करेंगे। साइन एक्स का डीसी का कॉस एक्स का डीसी का होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन और एंगल में जो रहेगा ना भाई वही रहेगा। ठीक है, और फिर से अभी हम बताए हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो फिर से एंगल का डीसी करना पड़ेगा आपको। तो 3 बाई 4 कॉन्स्टेंट साइड में x का डीसी 1। देखिए सेम पैटर्न नहीं आया। अब इसको -2 इंटू इसको इधर कर लीजिए, कांस्टेंट है तो, और साइन 3x बाई 4। चलिए ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, फाइनल आंसर रहा आपका -3 बाई 2 और साइन 3x बाई 4। देखिए कौन सा ऑप्शन है, -3 बाई 2, -3 बाई 2, ये सब गलती, ये दोनों गलती। -3 बाई 2 देखिए 3 बाई 8 कर दिया है, -3 बाई 2 साइन 3x बाई 4। ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा सही है भैया, डी। देखा जाए पहले जो क्वेश्चन पढ़े हैं हम लोग वो भी 2023 के एग्जाम में जस्ट इस साल पूछा हुआ था, और 22 नंबर क्वेश्चन भी 2023 में 2 नंबर क्वेश्चन भी 2023 में पूछा है। कितनी खुशी की बात है, ऐसा बकलोल वाला क्वेश्चन पूछता है। आप भी तैयार रहिए, आप भी खूंटा ठोक के आना है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर -3x विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी आप जानते हैं सेम होता है, तो e का पावर -3x हो जाएगा भैया, और पावरवा का डीसी अलग से करते हैं, तो -3x का डीसी कॉट थी -3, यानी फाइनल आंसर आपका हो गया -3 इंटू ई का पावर -3x। देखिए ऑप्शन कौन है, -3 इंटू ई का पावर -3x, -3 इंटू ई का पावर -3x। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस सुनिए, बकलोल कहता ना, हम बातों कहते हैं तो आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। बोर्ड में भैया याद रखिए लॉलीपॉप पूछता है, दिमाग वाला लगाने वाला ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस खाली आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए देखिए क्वेश्चन 2023 में पूछा, लगातार 2023 में इसको भी पूछा, फिर आगे जो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं इसको भी 2023 में पूछा है। क्या बात है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन है भैया आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ, जरा इसको ध्यान दीजिए, ये 11x है, 11 का पावर x नहीं है, ठीक है, ये काची है 11x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 11x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 11 कांस्टेंट साइड में हो जाएगा। अरे भैया c भाई पावर में है, पावर में है, पावर में है, 11x जैसा नहीं है, क्योंकि सारा ऑप्शन जो है इसका a टू दी पावर x के फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो a टू दी पावर x का चलिए फॉर्म याद दिलाते हैं आपको, इस सबको साफ करिए। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x कौन सा होता है, a टू दी पावर x इंटू में हो जाता है भैया log a, यानी जो बेस में होता है ना वो log के आर्गुमेंट में हो जाता है, ठीक है। तो ठीक 4 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ 11 टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब a के पावर x यानी a का वैल्यू यहाँ 11 हो गया, तो क्या हो जाएगा a का पावर x यानी 11 का पावर x है इंटू में भैया log a, यानी इसका बेस क्या है 11, आई बेस में ऑलवेज ई रहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, 11 का पावर x इंटू log x, log 11 ई तक खत्म, ई 11 का पावर x इंटू log x दे दिया है, log 11 होगा। देखिए 11 का पावर x इंटू log 11, कौन सा ऑप्शन सी आपका सही होगा, कौन सा, देखिए 2023 में भी पूछा है, यानी इसका 4 का ऑप्शन क्या हो गया सही आपका सी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस सभी यानी फॉर्मूला याद रहे, झंडा गाड़ के आइए। 5 नंबर का पहले एक हम डिफरेंशिएशन बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। 1/x टू दी पावर n का dc क्या होता है भैया, पावरवा ऊपर जाता है तो कथी हो जाएगा -a का बट्टा में x के पावर कथी हो जाएगा, रुकिए एक्सप्लेनेशन करके बता देते हैं आपको, जैसा कि डिफरेंशिएशन करना हम लोगों को 1/x के पावर n का, ठीक है, डायरेक्टली बताते तो कहीं कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए ये निगेटिव पॉजिटिव पावर ऊपर जाता है तो भैया क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है, x के पावर क्या हो जाएगा -n ना, और x के पावर n का dc क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n -1, तो n माइनस साइड में आएगा और x के पावर क्या हो जाता है, एक घटता है x n -1, ठीक है, जैसा कि x के पावर n का dc याद है ना, n इंटू एक्स के पावर n -1, पावर साइड में आ जाता है और एक पावर घट जाता है, ठीक है। उसी तरह से इसका फाइंड करे हैं लोग, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, -n को ऊपर रहने दीजिए और इसको नीचे लाइएगा तो x के पावर दोनों पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, यानी n+1 नहीं हो जाएगा, यानी 1/x के पावर n का dc क्या हो गया आपका -n बटा में x के पावर n+1, खत्म। आइए अब क्वेश्चन बनाइए, अब एकदम धड़ाक से बनेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3x - 2 का होल पावर कुछ नहीं विथ रिस्पेक्ट टू x, अच्छा इसका पावर कुछ नहीं है भैया तो 1 है ना, ठीक है। अब उस n की जगह पर कितना है 1, यानी इस फॉर्मूला पे लिख दीजिए -1 बटा में 3x - 2 का पावर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे n+1 यानी एक बढ़ जाएगा, यानी 1+1। अब चलिए भैया एक dc तो होता ना, तो 3x का dc 3 अब -2 का कांस्टेंट dc 0, फाइनल आंसर रहा आपका -3 बटा 3x - 2 का होल पावर कितना, 1 का 1 2 हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन मिला, ये कौन है -3 वाला को देखना है, सब ससुरा गड़बड़ है, खाली है ये तो है b, -3 बटा के 3x - 2 का होल पावर 2 हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इफ x इक्वल इतना,
याद करिए भैया पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। क्या? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ऊपर कर लेते हैं हम लोग इसको। कौन सा? 5-6 नंबर क्वेश्चन बताना है। देखिए पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन याद करिए, अगुआ वाला हम बताए थे बात ना, तो वही बात है ये। कौन सा क्वेश्चन बताना है? 6 नंबर। एक्स इक्वल क्या दिया हुआ है? ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड वाई इक्वल बी साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए हम लोग को फाइंड क्या करना है? द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? अगुआ वाला बात करना है। एक्स वाई के अलावा वेरिएबल इसमें कौन है? थीटा है, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों को एक साथ करते हैं। एक्स का डी सी थीटा के रिस्पेक्ट में भैया क्या होता है? डी एक्स बाई डी थीटा, एक कांस्टेंट साइड में। अब देखिए गलती नहीं करिएगा, भूल से भी भूल ना करिएगा। सबसे पहले पावर का डीसी होगा, तो एक्स के पावर एन का डीसी पावर साइड में आएगा और एक पावर घटेगा, यानी कॉस स्क्वायर है तो कॉस थीटे ना हो जाएगा। अब फिर से कॉस एक्स का यानी बेस का डीसी होगा ना, तो कॉस एक्स का डीसी कब थी? माइनस साइन एक्स, यानी थीटा हो गया। अब देखिए इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए तो माइनस ए और देखिए तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसको साइन 2 थीटा नहीं लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है भैया। क्या फार्मूला होता है? एंड है देखिए तो एकरा इधर छाट दे, देखिए इसका इधर करते हैं। y का डी सी थीटा के रिस्पेक्ट में करिएगा तो कथी? डी वाई बाई डी थीटा। अब बी कॉन्स्टेंट साइड में फिर से इसका भी बात वही होगा, पावर साइड में आएगा और ये साइन थीटा और साइन थीटा का डी सी कथी? कॉस थीटा, ठीक है। अब चलिए इसको क्या हो जाएगा? b और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर से साइन 2 थीटा। अरे वाह, अब चाहिए हम लोग का क्या भाई? डी वाई बाई डी एक्स, तो यही ना होगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का मान हम लोग ये नहीं निकाले हैं, बी साइन 2 थीटा अपॉन में कच्ची माइनस ए साइन 2 थीटा। साइन साइन मर गई, बचल कथी? माइनस बी बाई ए, आंसर। अब देखिए तो जरा ये कई नंबर का क्वेश्चन है? 1 नंबर का। आप लोग धुकुर धुकुर करिएगा तले पटनारवा 10 गो रंग के चल देगा ना। तो प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करिएगा बनाने का उतना, जितना स्पीड रहेगा उतना ठीक रहेगा, एकदम मारिएगा धक्का धक। चलिए ऑप्शन देखिए, इसका 6 का ऑप्शन कौन है भैया? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन के देखिए कब पूछा है जी? अरे लगातार 2023 वाला ही क्वेश्चन आ रहा है। 2023 में इसको भी पूछा है बिहार बोर्ड। आइए अगला 7 नंबर क्वेश्चन, ये अगुआ वाला बात था। आइए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स प्लस कॉस 5x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप जानते हैं ना भैया, हम रूल पढ़ाए हैं क्या कि अगर एक साथ 2-3 फंक्शन प्लस माइनस में रहता है तो क्या करते हैं? अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं सेपरेटली। जैसा कि देखिए एक बार लिख देते हैं, e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 5x। ई भैया अगले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था एंगल के रिस्पेक्ट में, यानी 5x, ये ऊपर जतो 5x, फिर अलजेब्राइक फंक्शन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी तो आप जानते हैं, यादें हो गया होगा, नस नस में घुस गया होगा। ये इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी सेम और प्लस cos x का डीसी माइनस साइन x ना, आप 5x का डीसी कथी 5 हो गया। e का पावर x प्लस माइनस माइनस 5 साइन 5x रहा आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन देखा जाए e का पावर x माइनस 5 साइन 5x। वाह, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसको भी 2023 में पूछा बिहार बोर्ड ने, ठोकिए ताली। आइए कौन सा 8 नंबर क्वेश्चन? 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है डिफरेंशिएशन ऑफ
थोड़ा सा इसके लिए जगह दे देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x क्या है, उसके बाद प्लस e⁻x माइनस cos x। दिस इज बकलोल क्वेश्चन। कुछ नहीं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है 7 नंबर में कि प्लस माइनस में 2 गो 3 गो 4 गो फंक्शन है, कोई बात नहीं, सेपरेटली कर देते हैं। तो इसको भी आप सेपरेटली कर लीजिए, डायरेक्टली कर देते हैं। देखिए साइन एक्स का डीसी cos x 2x रहेगा, फिर एंगलवा का डीसी करना न भूलिएगा। तो 2x का डीसी का हो जाता भैया 2, आ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी सेम में माइनस, आ cos x का डीसी कथी माइनस साइन x होता गया। गुना करिएगा तो कथी हो जाएगा 2 cos 2x प्लस e⁻x माइनस माइनस प्लस साइन x। आंसर देखिए 2 cos 2x, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा 2 cos 2x, ये प्लस होना चाहिए, इसके चलते ये गलती हो गया। कौन सा बी 2 cos 2x प्लस e⁻x प्लस साइन x। चलिए ऑप्शन बी सही है आपका। देखिए फिर से बतिया आप लोग मेरा मानते नहीं हैं, 2023 में फिर पूछ लाई ना करा है। चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, यानी 8 तक इसमें हो गया। अगला क्वेश्चन भैया लगभग हम आपको इसमें 100 गो क्वेश्चन देंगे। प्रीवियस ईयर जो है 100 गो कलेक्शन किए हैं हम, और इससे माने अलग हटके क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरा दावा है। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, एकदम बिना कुछ सोचे समझे प्रैक्टिस करिए ना। सुने हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द माइंड परफेक्ट, यानी प्रयास इंसान को क्या बना देता है, सफल बना देता है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। आप इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ही मिलेगा आपको सेकेंड क्लास। ठीक है, थैंक यू।